महंगाई का नया तूफान टल गया, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। आईएमएफ मिशन 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद। फौरी तौर पर नए टैक्सेस न लगाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तानी हुक्काम और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज़। मिशन का रिटेलर, ज़रई शोबे और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली का मुतालबा। प्राइमरी बजट सरप्लस में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में टैक्स वसूलियाँ मुकर्रर हदफ से ज़ायद रहीं। जाले लीडर का खुला पैगाम, पुराने इत्तेहादियों के नाम मिट्टी में पावर शो। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत के ख्वाब देखने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम 8 फरवरी को शिकस्त की सूरत में जवाब देंगे। अवाम अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। इस बार वज़ीर आज़म जियाला होगा, बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। मजीद बोले, कुछ कुव्वतें आज भी मुल्क में तकसीम की सियासत चाहती हैं। कमरे में बैठ कर नताइज बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। तहरीक इंतशार ने 9 मई को इदारों पर हमला किया। ऐसा कोई सियासी मुखालिफ नहीं जिसका जिक्र करूं। हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मुराद अली शाह मिट्टी जलसे में मुखालिफिन पर गरजे बरसे। कहा, बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद फिर मुल्क से बाहर होंगे। वापस आने वाले वापसी का टिकट दोबारा कटा लें। मुश्किल वक्त में भागने वाले आज पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो है। एक शख्स आया था और झूठा मैंडेट लेकर वजीर आजम बन गया था। में तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक मुश्किल, तोशाखाना और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। नैब टीम की अडालत जेल आमद, अदालती अहकामात की तामील कराई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब ने वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की। एहतसाब अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म दिया था। फराग होगी कौन? अलकादिर ट्रस्ट का क्या मकसद? बुश हबीबी से नैब में पूछगछ। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल से कई सवालात पूछा गया। फराग होगी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फराग होगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन हैं? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फ़िक़्ह या दरस निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अलकादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मराहत लेती रहीं? मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राबिता किया? सियासी बड़ों में है लोहाई। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़्म। नवाज शरीफ का जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार। मिलिट्री कोर्ट्स बहाल की जाएं, सेनेट से भी आवाज उठ गई। ऐवान बाला ने आर्मी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार। मतन में कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक ने मुखालफत की। फैजाबाद धरना, हुकूमत कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक के लंबैक बार स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि TLP ने मतलूबा मालूमात फराहम नहीं की। रिपोर्ट में नकाइस, तजादात और खामियां पाई गई। इलेक्शन कमीशन का ये कहना TLP ने फंड्स में बेकायदगी नहीं की, ये बजाते खुद तजाद है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि फैजाबाद धरना के मुहरकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। केस की समाअत 15 नवंबर को होगी। Let's be together. हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। सेनेटर इसाक डार का सेनेट के इजलास में खिताब। मजीद कहा,
सानहाय आर्मी पब्लिक स्कूल ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को भी हमारी हुकूमत ने ख़त्म किया। बोले जायज़ा लेना होगा कि क्यों दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? कम अज़ कम इन लोगों से पूछा जाए इन्होंने क्या किया, वो माफ़ी तो मांगे कि हमसे गलती हुई। स्टॉक मार्केट के मुआशी मैदान में चौके छक्के। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,132 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 56,523 की सतह पर बंद। बरामदी शोबे के लिए गैस सप्लाई का मसला हल। विफाकी काबीना का नई और पुरानी सनतों को मुसलसल गैस फराहमी का फैसला। टैरिफ स्कीम के तहत नई सनतों को भी गैस मिलेगी। 2 साल से नई सनतों को गैस की फराहमी रुकी हुई थी। हुकूमती फैसले से बरामदी शोबे की पैदावारी सलाहियत 100% तक हो जाएगी। मुल्की बरामदात में $3 अरब इजाफा मुतवक्के। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। चिरविन पीटीआई की अदम पेशी पर तहरीरी रिपोर्ट पेश। असद उमर और फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। फवाद चौधरी अडयाला जेल में हैं। वकील ने आगाह कर दिया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा ठीक है, इस पर ऑर्डर कर देते हैं। असद उमर की जानिब से कोई पेश न हो सका। केसेस के समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दो भाई, दो पार्टियां, दो ही कहानियां। एक नवाज शरीफ का मंजूर नजर, दूसरा चेयरमैन पीटीआई का चहीता। असद उमर पार्टी में आते ही पार्टी सरबराह के करीब हुए। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन से पहले ही अगला वज़ीर खजाना नामजद कर दिया। मौसूफ के पास वजारत का तजर्बा था, ना ही मुआशी प्लान। मुबस्सरीन के मुताबिक असद उमर को खजाने जैसी अहम वजारत देना पड़ी, बड़ी सियासी गलती थी। गुफ्तार के गाजी थे, यही वजह है चंद माह में मईशत का कबाड़ा कर गए। भाई मोहम्मद जुबैर भी मुस्लिम लीग नून के सियासी मंजरनामे से गायब। सियासी तजियाकारों के मुताबिक सिंध की सियासत बशीर मेमन के हवाले करने पर मोहम्मद जुबैर नाराज दिखाई देते हैं। शेख साहब को लग गई किसकी नजर, शेख ही जाने। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की परेशानियां, कहा हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। नवाज शरीफ को कब लगती है इसका इंतजार करूंगा। मजीद बोले चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। ऐसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। 9 मई के वाकयात की FIR के खिलाफ शेख रशीद की पिटीशन पर एतराज़ात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने एतराज़ात खत्म किए। चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों के पेश न होने पर इज़हार नाराजगी। दरख्वास्त गुजार के वकील को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक विफाकी वजीर के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। नैब की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज नसीम विर्क ने केस की समाअत की। सियासी चपकलश खानदानी रवायात और रवादारी को भी निकल गई। चौधरी बरादरान की सियासी अलहदगी के बाद काफ लीग में धड़ेबंदियां। एक ग्रुप चौधरी परवेज इलाही का हामी तो दूसरा चौधरी शुजात के साथ। रानमा काफ लीग शाफी हुसैन ने नून लीग के अलावा किसी भी जमात से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि सियासी रंजिशें इस हद तक बढ़ गईं कि खानदानी रवायात का भी पास नहीं किया गया। परवेज इलाही के घर पर छापे इसकी वाज़ेह मिसाल है। पुलिस रातों को चादर और चार दीवारी का लिहाज न करते हुए उनके घरों में घुसी। पहली बार घर की खवातीन को मीडिया के सामने आना पड़ा। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभालनी। 9 रुकनी नई निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ लिया। सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीतुल्लाह शामिल। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन की 4 सद्दा आमद। मरहूम निगरान वज़ीर आला के साहिबजादों बहराम आज़म खान और सिकंदर आज़म खान और अहले खाना से ताज़िया। लापता शहरी आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी हैं, ढूंढ कर पेश करें। सिंध हाई कोर्ट पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहम। शहरी अजहर अब्बास केस की तफ्तीश करने वाले SP गुलशन इकबाल के वारंट जारी। गिरफ्तार करके 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। लापता शहरी खुरम शाह की अदम बादशाही पर सरकारी वकील को झाड़ पिलाते जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए। शहरी बादशाह नहीं होता तो कह दे मर गया है और घर वालों को लाश दिखाते। बादशाह नहीं करा सकते तो फिर अहले खाना को मुआवजा दें। अदालत ने JIT सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया। स्मोक रोकने में नाकामी जिम्मेदार अफसरों को महंगी पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट का 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने का हुक्म। DC ननकाना, शेखपुरा, कसूर, DG खान, आफजाबाद, जंग, बहावल नगर शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए। तमाम अजला में फसलों की बाकियात जलाने बारे रिपोर्ट पेश की गई। 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने छुट्टी की। सब अफसर और जिम्मेदार छुट्टियों पर चले गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कारोबार में आसानी के लिए बड़ा इकदाम। सरमायाकारी के फरोग के लिए 1 विंडो ऑपरेशन सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार। तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैठक। आइंदा माह 1 विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला ने कहा 1 विंडो ऑपरेशन सिस्टम के ऑफिस में बैठने की गुंजाइश को बढ़ाया जाए। LDA 1 विंडो सेल की तर्ज पर 1 विंडो ऑपरेशन सिस्टम बनाए। SOPs होंगे तो ही 1 विंडो ऑपरेशन का सिस्टम कामयाब होगा। मेले के रंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। लाहौर लॉरी फेस्टिवल की मुद्दत बढ़ाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फेस्टिवल अब 19 नवंबर तक जारी रहेगा। DG PHA कहते हैं शहरियों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए आइंदा इतवार तक मेले की मुद्दत को बढ़ा दिया गया।